Hello guys, welcome to the channel. My name is Shreya Bansal and we are today going to discuss EPFO 2017 question paper of Quant, and I ensure you that after this video you won't find anything difficult to solve in the maths. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. We will start with the very first question. Two vehicles which are 100 km apart are running towards each other in a straight line. In how much time will they meet each other provided they follow a uniform speed of 45 km per hour? So we know that speed is equal to distance upon my time. ठीक है, तो ये बेसिकली रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है. तो रिलेटिव स्पीड में आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देती हूँ. ठीक है, रिलेटिव स्पीड के देखिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. ये होता है जब हमारी सेम डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं. एंड ये होता है जब अपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं. जब सेम डायरेक्शन में, जैसे ऐसे ही S1 स्पीड पे जा रहा है और यही S2 स्पीड पे जा रहा है, एंड S2 इज इन दिस केस S2 इज ग्रेटर देन S1. जस्ट आई एम एज्यूमिंग दैट. सो S2 माइनस S1 हमारी स्पीड हो जाएगी, टोटल स्पीड. और इस केस में जैसे S1 ऐसे जा रहा है, S2 ऐसे आ रहा है, S1 और S2. सो ये क्या है, दे आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर. सो इस केस में क्या होगी, जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी ये भी इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी RS. दिस इज ऑल्सो रिलेटिव स्पीड. सो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएंगी इनकी, S1 प्लस S2. अंडरस्टूड. अब इसने बोला है दे आर 100 किलोमीटर अपार्ट एंड रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर. अब देखिए तो कौन सा केस आ गया, रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर. तो रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर मतलब ये वाली चीज़ आ गई जब ये अपोजिट डायरेक्शन से एक तरफ में आ रहे हैं, जब एक साइड डायरेक्शन में जा रहे हैं और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो ये केस हो गया हमारा केस सेकंड. केस सेकंड में मुझे क्या करना है, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. तो देखिए जब मुझे निकालना है, मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. अब यहाँ दो के बारे में बात हो रही है तो वी विल टॉक अबाउट द रिलेटिव स्पीड. सो अब देखिए ध्यान से जरा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपना 100 और नीचे स्पीड कितनी हो जाएगी 45 प्लस 80 किलोमीटर. सो इट विल बी 100 अपॉन में 125. कितना आ गया ये, 4/5. और ये तो 4/5 और हो गया. अगर मुझे इसको मिनट में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो कर देते हैं हम उसको भी. ये कितना आ जाएगा, 12 से जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 48. सो आंसर कितना आ जाएगा 48 मिनट्स. दिस विल बी द इन मिनट्स. और अगर आपको और में दिया होता तो आप ये मार्क करके आगे बढ़ जाते. चलिए इसके साथ आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20%. फर्दर देयर इज अ 5% टैक्स ऑन द इंक्रीमेंट. सो मैंने लेट करा कि प्राइस जो था आर्टिकल का, लेट प्राइस ऑफ आर्टिकल ओरिजिनली मैंने x मान 100x मान लिया, 100x मान लिया, राइट. सो 100x था, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज हुआ. सो कितना हो गया 120x. यहाँ इंक्रीमेंट आया 20x का, लेकिन उसने बोला है इंक्रीमेंट पे 5% टैक्स और लगा. सो मतलब +1 और हो जाएगा. क्यों इसका 5%, राइट, इसका 5% कितना हो जाएगा, +1 और हो जाएगा. ठीक है, कैसे निकालते हैं 5%. तो 5% निकालने का तरीका क्या होता है, 5% कैसे निकालता है, 5 अपॉन में 100 इंटू 20x. सो ये इससे गया 5 पे एंड दिस विल गिव अस x. सो 1x आ गया. सो टोटल कितना आ जाएगा, x और प्लस कर दो इसमें. सो 121. इसी 121 की वैल्यू मुझे दे रखी है. इफ़ एन आर्टिकल कॉस्ट दिस, तो मेरे हिसाब से तो ये कॉस्ट कर रहा है, लेकिन इनके हिसाब से ये कॉस्ट कर रहा है. सो वी नो दैट 121x की वैल्यू क्या है, 1331. इसको काट लेते हैं, ये जाएगा इससे 11 पे. तो x की वैल्यू आ गई 11. बट अपने को क्या निकालना है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिफोर द इंक्रीज इन प्राइस, मतलब ओरिजिनल प्राइस की बात कर रहे हैं. ओरिजिनल हमने क्या लिया था 100x. सो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100x इज इक्वल टू 1100. ये आ जाएगा अपना आंसर, राइट. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अ क्रिकेट बैट इज परचेज एट 20% डिस्काउंट. ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बैट इज दिस, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस. तो मैंने मान लिया कि जो
एमपी था, देखिए मैं एक चीज़ समझाती हूँ आपको, मेरे पास तीन चीज़ें होती हैं, ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है, सीपी, एमपी एंड एसपी। सीपी क्या होता है, इसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस होता है किसी भी आर्टिकल का जब वो फैक्ट्री से बाहर निकलता है। एमपी, ये जो बाहर के रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस पर अपनी कुछ प्रॉफिट लगाकर एक वैल्यू डिसाइड करके उस पर पुट कर देते हैं, जो आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार, जिसे हम बोलते हैं एमआरपी। वो आपने देखा होगा ना, जैसे पानी की बॉटल पे 20 रुपये लिखा, क्या आपको लगता है कि वो फैक्ट्री से भी 20 रुपये की निकल के आ रही होगी? दैट इज एक्सट्रीमली नॉट ट्रू। सो दैट इज मीन्स दिस इज एमआरपी एंड दिस इज एसपी, जिसपे ऑब्जेक्ट हो रहा है हमारा सेल। सो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, सो प्रॉफिट मुझे किस पे मिलेगा? प्रॉफिट अपने को मिलता है सीपी पे, प्रॉफिट या फिर लॉस अपने को मिलता है सीपी पे। कभी कभार अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है तो वो एसपी पे मेंशन कर देते हैं, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है सो वी विल ऑलवेज कंसीडर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सीपी, ठीक है। एमपी पे क्या होता है? एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस। इस पे क्या मिलता है हमें? इस पे मिलता है हमें प्राइस, इस पे मिलता है हमें डिस्काउंट। सो इस चीज़ को कभी आप लोग कंफ्यूजन में मत रहना। जनरली बच्चे सीपी पे डिस्काउंट कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। सो ये चीज़ मैंने आपको वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर दी कि एमपी पे डिस्काउंट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस किस पे मिलेगा अपने को? सीपी पे मिलेगा। सो अगर मैं ध्यान से आपसे कुछ बताऊं तो मैंने एमपी कंसीडर कर लिया उसका 100, मेरी मर्जी में कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं ना, हमने 100 यूनिट कंसीडर करा। सो 100 यूनिट मैंने कंसीडर कर लिया। अब मुझे 20% डिस्काउंट देना है, 20% डिस्काउंट दे रहा है। 20% डिस्काउंट देके कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरी? एसपी कितना हो जाएगा? 100 यूनिट, ठीक है, 80 यूनिट हो गया। अब यही उसने मुझे बताया द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बैट इज दिस, तो 80 यूनिट की वैल्यू मुझे पता है कितनी है? 1000। सो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 अपॉन में 80। सो ओरिजिनल प्राइस कितना था? 100 यूनिट। सो ओरिजिनल प्राइस कितना था? 100 यूनिट। क्योंकि मुझे सीपी के बारे में बात ही नहीं करी है तो मैं इसी को ओरिजिनल मान के चलूँगी, क्लियर। सो कितना हो जाएगा ये? 1000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 80। सो ये गया 4 से, 20 से गया 4 से, ये गया 5 से, ये गया 25 पे। सो इट विल गिव अस 1250। दिस इज द ओरिजिनल प्राइस। अगर आपको काउंटर चेक करना होता आप लोग काउंटर चेक करके भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया होता कि ओरिजिनली उसने डिस्काउंट कितने का दिया, तो डिस्काउंट उसने कितने का दिया था? 20 यूनिट का। सो वो भी आप निकाल लेंगे। जब मुझे एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू मैं इससे निकाल लेती हूँ, कितनी आ जाएगी? ये अपनी आ जाएगी 12.5 आ जाएगी। सो एक यूनिट के 20 यूनिट मतलब जो मेरा डिस्काउंट दिया था वो कितनी हो जाएगी? 20 इंटू 12.5। सो दिस विल गिव अस 250 रुपये, ठीक है। तो 250 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया, तभी तो उसने 1000 का माल, वो 1250 का माल कितने पे बेचा? 1000 रुपये में बेचा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से रिलेटेड है एक्चुअली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द स्टेटमेंट टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेस आर ईदर इन असम और इन बंगाल? तो मुझे ये डायग्राम देख के नीचे, मतलब ये स्टेटमेंट देख के नीचे डायग्राम को कंसीडर करना है। अगर मैं पहले इसको अभी हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट में देखो तो यहाँ अगर मैं इसको असम और इससे बंगाल मांग लेती हूँ तो बंगाल तो इन्होंने बिल्कुल ही अलग कर दिया, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें देखो तो ये वाला पार्ट कहाँ गया? यहाँ। इसका मतलब तो ये हो गया कहीं और भी प्रोड्यूस हो रही है, जबकि इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, जो स्टेटमेंट लिखी होती है दैट इज 100% ट्रूथ मान के आपको कंसीडर करना होता है। सो ये भी नहीं हो सकता। अगर इसमें देखो तो ये वाला पार्ट खाली जा रहा है, मतलब ये जगह कोई और है, ये वाले प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कोई और आ गए, जबकि मुझे तो बताया ही नहीं है किसी और के बारे में, तो ये भी नहीं हो सकता। सो वी हैव द ओनली लेफ्ट ऑप्शन इज दिस। तो देखो ध्यान से, आधा इधर हो रहा है और आधा इधर हो रहा है, ठीक है। दिस वी आर कंसीडरिंग इज टी, ठीक है। एंड ये जो दो हैं ये हम बंगाल और असम मान के चल रहे हैं, ठीक है, बी एंड ए बी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। सपोज द रिमाइंडर ऑब्टेन while dividing x by 61 is 2. What is the remainder obtained by dividing x की पावर 7 by 61? देखिए इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, बट मैं आपको सिंपलेस्ट अप्रोच बताना चाहूँगी। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बोला किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड कर, किसी भी नंबर को एक, मतलब मान लिया मैंने कोई भी नंबर है मेरा n, उसको 5 से डिवाइड करके मेरे पास रिमाइंडर 2 आ रहा है। सो वो नंबर क्या है? अब नंबर आप ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितना भी ले सकते हो। तो
तो अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करूँ तब भी तो मेरा रिमाइंडर 2 आएगा, 7 को 5 से डिवाइड करूँ तब भी तो रिमाइंडर 2 आएगा, मैं 12 को 5 से डिवाइड करूँ तब भी तो नंबर, मैं जितना आगे बढ़ती जाऊँगी मुझे इससे मतलब है ना, मुझे तो इससे मतलब है, मुझे नंबर से मतलब तो है नहीं ना अभी। सो मैंने नंबर ही, मैं मान ही नहीं रही, मैं नंबर ही 2 मान लेती हूँ। इस केस में भी अपन नंबर मान लेते हैं, 2 मेरा नंबर है, उसको मैंने 61 से डिवाइड करा तो अपना रिमाइंडर आ गया 2। दिस इज आवर रिमाइंडर। ठीक है, अब उसने बोला है क्यों, मैंने 2 क्यों माना, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही थी इसलिए। सो मैंने x को कंसीडर कर लिया 2। अब उसने बोला x की पावर 7, तो 2 की पावर 7 कितना हो जाता है, 2 की पावर 7 इज नथिंग बट 128। सो 128 को जब हम 61 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 6। एंड आई टेल यू गाइज, इससे छोटी अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की और कोई नहीं हो सकती। ठीक है, तो आंसर आप लोग मार्क कर देंगे 6। अब नंबर बड़े से बड़ा ले लो, आप 63 ले लो, उसको 61 से डिवाइड कर दो, ऑप्शन आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 63 की पावर जब आप 7 निकालने जाओगे तो कैसे करोगे, कर सकते हो, कैसे करते हो वो भी मैं एक तरीका बता देती हूँ। 63 इसको 7 टाइम्स लिख लो, 63 मैं, बट आपको यही अप्रोच कंसीडर करूँगी कि आप यही अप्रोच अपनाओ, बट अगर किसी को दिक्कत है उस अप्रोच से तो मैं एक अप्रोच और बता देती हूँ। कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, ये नेगेटिव रिमाइंडर की अप्रोच आ जाती है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 2 रिमाइंडर आएगा, 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 तो मेरे पास कितने 2 आ गए, 7 2 आ गए। 7 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास मल्टीप्लाई, और मुझे 61 से तो मतलब है नहीं ना, वो तो पूरा डिवाइड हो गया, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 128 डिवाइड बाई 61, ये भी हमें दे देगा 6 रिमाइंडर। सो आप कोई भी तरीका अपनाओ, बट दिस वन इज़ द बेस्ट, दिस वन इज़ द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। इसने बोला है व्हाट इज़ द मैक्सिमल नंबर ऑफ स्फेयर, एक्चुअली मैक्सिमल नहीं आना चाहिए था, मैक्सिमम आना चाहिए था यहाँ, बट ठीक है। नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच दैट कैन बी प्लेस। तो बेसिकली ये क्यूब है, ये क्यूब है मान लो, ठीक है, ये क्यूब मान लिया हमने। थोड़ा सा इसमें उन्होंने बहुत सारे स्फेयर रख दिए, ठीक है, स्फेयर इन्होंने मैक्सिमम रख दिए बहुत सारे, तो वो यही पूछ रहे हैं कितने स्फेयर रखे हैं। सो क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी लेंथ बराबर होती हैं, ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, ये होता है मेरा A, मतलब इसे कहते हैं हम क्यूब। सो अब जब केस में इस टाइप के केसेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं। सो ठीक है, मैं स्फेयर के वॉल्यूम की अगर बात करूँ तो स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, और क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, ये दोनों की वॉल्यूम की बात कर रही हूँ मैं, उसकी होती है A क्यूब। तो इक्वल कर दो, इक्वेट कर दो पाई, और R कितना है मेरा 1, तो 1 हो जाएगा, और A क्यूब मतलब 10 सेंटीमीटर तो 1000 हो जाएगा। सो मुझे निकालना है, ये n नंबर्स है ना, n, सो n इज इक्वल टू 1000 इंटू 3 अपॉन में 22 इंटू 4। अब ध्यान से अगर देखो तो नंबर मेरे ये इंटीजर हैं सब, और वैल्यू काफ़ी अच्छी खासी दूर है, तो अगर ध्यान से देखो तो इसको कटने पे 25 तो बिल्कुल नहीं आ सकता, 1000 तो बिल्कुल नहीं आ सकता, ये सब तेल लेने थोड़ी जाएंगे। सो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम काट सकती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 7 टाइम काट सकती हूँ। ठीक है, अच्छा इसका 20 को 7 इधर आ जाएगा, 22/7 पाई का। सो 7 से ये 7 गया और ये गया इससे 250 पे, तो अप्रॉक्सीमेटली 250 आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना सी। ठीक है, अगर आप इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 254 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये तो मेरा ऑप्शन ही नहीं है, तो उससे क्लोजेस्ट सिर्फ एक ही है, वो हो जाएगा 250। चलो आगे बढ़ते हैं। यही अगर क्यूबाइड का आ जाता, क्यूबाइड क्या होता है, क्यूबाइड क्या होता है, उसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने बोला है इन अ सिटी 80% population eat rice and 90% of the rice eater are non-vegetarian, then what % of the population are vegetarian rice eater? क्लियर। सो मैंने कंसीडर कर ली पॉपुलेशन, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग ऐसे ही करा करिए। पॉपुलेशन हमने कंसीडर कर ली, कितनी है, मैंने कंसीडर कर ली कि एक विलेज में इतनी ही पॉपुलेशन है मेरी, सिटी मान लो। सो उसने बोला इसका 80% राइस खाते हैं, तो कितने राइस खाएंगे, 80 राइस खाएंगे। अब इनके भी 80 राइस खाना वाले में से भी कुछ नॉन वेजिटेरियन हैं, NV हैं, और कुछ वेजिटेरियन हैं, V हैं।
सो इसका 80% का भी 90%, 80 का भी 90% कौन है, नॉन वेजिटेरियन, मतलब 72 नॉन वेजिटेरियन, 8 आ गए वेजिटेरियन। सो उसने बस यही पूछा है कि वेजिटेरियन राइट ईटर्स कितने हैं, तो 8 ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन से निकालना है, तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 100 इंटू 100, सो इट विल गिव अस 8%। आंसर आ जाएगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देयर इज नो नीड टू मेक सच बड़ा बड़ा इक्वेशन, कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको फटाफट से क्वेश्चन करना है। टू व्हीकल्स ए एंड बी ट्रैवल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली in the same direction. They start at a same time and from the same place for a distance of 120 km. The faster vehicle B reaches the destination and travels back with the same speed. Assume that the this nx is the, ठीक है, देखो ऐसा हुआ है कि एक ये A था और एक ये B था, ठीक है, ये A गया, टोटल डिस्टेंस है मेरा 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ए गया और तुरंत मुड़ गया, तो ये उसने बोला मुड़ने का टाइम आप नेग्लिजिबल कंसीडर कर लो, मतलब मत करो टाइम कंसीडर, एंड ये चला। और ये जो ए भाई साहब थे ये हमारे बी भाई साहब हैं और ये ए हैं, क्योंकि बी की स्पीड है 60 kmph मतलब किलोमीटर पर आवर, इसकी है 30 किलोमीटर पर आवर। सो ये चल रहा है, कहीं यहाँ पे जाके ये लोग दोनों आपस में मिल गए। तो उसने मुझे यही बोला है कि ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है, ये हमें एक्स निकालना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 60 किलोमीटर इसकी पर आवर स्पीड है तो 120 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा? हमें पता है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो कितना टाइम लगेगा उससे, 120 अपॉन में 60 मतलब 2 घंटा लगेगा। 2 और ए को लगा तो यहाँ तक मेरा ए पहुँच गया, मतलब बी पहुँच गया, और ए कितना पहुँचेगा इतनी देर में, ए पहुँचेगा 2 घंटे में 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। लेकिन ये अभी 60 किलोमीटर तो बाकी रहा। अब ये जो 60 किलोमीटर है ये मेन गेम है, ये 60 किलोमीटर मेन गेम है। मुझे एक बात बताइए, ए और बी के रेशो की अगर मैं बात करूं, स्पीड का रेशो क्या है इनका, 30 एंड 60, अगर काट लेते हैं तो 1:2 आ जाएगा। सो 1:2 आ जाएगा अगर टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि जब ऐसे वो चल रहा है ऐसे वो मिलेंगे तो तभी ना, जब सेम टाइम पे बात हो रही होगी। सो टाइम मेरा कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट है तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। सो टोटल मेरे पास कितना किलोमीटर बचा है, 60 किलोमीटर। इसी दोनों, और मेरे इधर से कितना है 3 यूनिट, इसी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60 किलोमीटर। सो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20 किलोमीटर। सो ए कितना और चलेगा, 20 किलोमीटर और चलेगा। सो टोटल कितना चला, टोटल ए कितना चला, पहले 60 चला फिर 20 चला, तो 60 + 20 दैट विल गिव अस 80 किलोमीटर। और यही अगर आपसे वो बी पूछ लेता तो आप सिंपल निकाल देते कि ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 40। सो बी चला 120 + 40 मीन्स 160, ये चला है बी। ओके, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने, द प्राइस ऑफ अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज 10 रुपीज़। 1 bottle of cold drink can also be bought by returning 10 empty bottles. A person has 1019 empty bottles. Assuming that the person can assume any number of bottles he buys, what will be the number of empty bottle he possesses at the end if he buys maximum number of bottle cold drink and consume all? अच्छा, ऐसा है कि 10 रुपये की एक बॉटल है और जैसे 10 रुपये की उसने बॉटल खरीदी, सो 10 बॉटल उसने खरीदी, 10 बॉटल एम्प्टी, देखो उसको एक बॉटल और मिल जाती है। तो मैं अगर बात करूँ तो इन लेमन लैंग्वेज 100 रुपये में वो टोटल 11 बॉटल पी जाता है, 11 बॉटल पी जाता है। चलो, अगर 1000 रुपये हैं उसके पास, 1000 रुपये और एक बॉटल 100 रुपये की है, 10 रुपये की है, तो कितनी बॉटल ले लेगा वो, इतनी बॉटल ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा। इतनी बॉटल उसने ले ली, इतनी बॉटल्स को दे के टोटल और कितनी बॉटल ले सकता है, 10 बॉटल और ले सकता है, यस और नो, 10 और बॉटल ले सकता है, ठीक है। तो इतनी बॉटल उसने ले ली, इन 100 बॉटल्स को देके उसे 10 बॉटल्स और मिल जाएंगी, मतलब 10 कोल्ड ड्रिंक और मिल जाएगी। अब इस 10 कोल्ड ड्रिंक को देके उसको एक कोल्ड ड्रिंक और मिल जाएगी, यस और नो। सो टोटल उस पर और एम्प्टी बॉटल उस पर कितनी थी, 19 ऑलरेडी एम्प्टी बॉटल थी। सो टोटल कितनी हो गई, टोटल अपनी हो गई 20 हो गई। सो अब इन 20 में को भी दे के कितनी ले सकता है वो, 2 बॉटल,
एंड में उस पर बचेगी। इसको दे दी तभी भी उसके पास 2 बॉटल बची, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। देखो ध्यान से मैं दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ कि 1000 रुपये थे, 1000 रुपये में उसने 100 बॉटल ले ली। 100 बॉटल देने के बाद 100 बॉटल उसने ले ली, फिर उसने 100 की जगह उसको 10 और मिल जाएंगी, फिर इस 10 से उसको एक और मिल जाएगी। 19 उसके पास पहले से थी, तो टोटल कितनी हो गई? 20। अब इन 20 को देगा तो उसको 2 बॉटल और मिल जाएगी। अब इनको नहीं दे सकता, तो ये उसके पास लास्ट में बचेगी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द रेडियस ऑफ द न्यू स्फेरिकल कंटेनर इज डबल द रेडियस ऑफ द ओल्ड स्फेरिकल कंटेनर, तो उसने मेरे को बताया है कि जो रेडियस है न्यू का वो डबल है किससे? ओल्ड से, ओल्ड के रेडियस से। सो अगर मैं ओल्ड का रेडियस 1 मान लूँ, बताओ मुझे, अगर मैं ओल्ड का रेडियस 1 मान लूँ तो न्यू का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और मुझे पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर क्यूब पे, मतलब आर इंटू आर इंटू आर। ठीक है। सो पहले वाली का प्राइस ये, नई वाली का ये, पहली का ये, नई वाली का ये, क्योंकि रेशो की बात हो रही है, नई वाली का ये। सो दिस इज ओल्ड एंड दिस इज न्यू। सो रेशो कितना आ गया? 1:8। बट अपने से मांगा है न्यू टू ओल्ड, सो न्यू टू ओल्ड विल बी 8:1। आंसर विल बी सी। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने बोला है अ कंटेनर इज फिल्ड विद 300 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये मेरा एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें मैंने 300 लीटर और क्या डाल दी? हाइड्रोजन डाल दी। 300 लीटर हाइड्रोजन डाल दिया। अब उसने बोला है द फर्स्ट डे इट लूजेस 100 लीटर्स। ठीक है। सो 300 थी, फर्स्ट डे उसने 100 लीटर लॉस किया, तो कितना बचेगा? 200 बचेगा। उसने बोला एवरी डे ही लूजेस 1/3 ऑफ द वॉल्यूम इट लॉस। अगले दिन कितना करेगा? इसका 1/3 करेगा। कितनी? जो ये तो लूज़ करा है ना, उसने लूज़ करा है। ठीक है, तो इसका कितना करेगा? 1/3, मतलब 33.33। तो कितना बचेगा? 167.67। उससे अगले टाइम पे इसका 3 इसका 1/3, इसका 1/3 11, फिर कितना बचेगा? 156.56। फिर इसका 1/3, मतलब फिर इसका 1/3 अगर करने की कोशिश करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3.21, मतलब 7 और समथिंग कुछ। सो आ जाएगा 153.27, मतलब ये और ऐसे चलता रहेगा। तो अगर देखो 3 दिन में, तो फर्स्ट दिन, सेकेंड दिन और थर्ड दिन, ये तो ऑप्शन हो गया गलत। ये लूजेज एंटायरली गैस, नो। लॉस 150 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन 10 days, नो, नॉट एट ऑल। फिर अगला आ जाएगा possesses at least 150 लीटर ऑफ 100 डेट, दिस इज द आंसर। क्यों? क्योंकि अगले टाइम जाएगा तो इसका 1/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, सो 152 आ जाएगा। फिर इसका 0.33, तो ये बढ़ता जाएगा। तो 100th डे तक वो कुछ 0.000001 ऐसे समथिंग कुछ लूज हो रहा होगा। सो अल्टीमेटली आंसर हमारा डी आने वाला है। क्लियर? आप इसको चाहे कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके देखोगे तो यू विल फाइंड इट कि दिस इज द ओनली आंसर वी आर लेफ्ट विद। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल विच कंटेन्स अ स्क्वायर ऑफ एरिया दिस। तो एक बात बताओ, ये सर्कल है मेरा, ठीक है, दिस इज द स्क्वायर। तो मेरे को पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ये ए स्क्वायर होता है, मतलब साइड का स्क्वायर। ए मत मानो, साइड का स्क्वायर होता है। तो उसमें मुझे दे रखा है 4 साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी हो जाएगी? साइड आ जाएगी 2। और ये पता है मुझे ये क्या हो जाएगा? सर्कल का डायामीटर हो जाएगा। ये सर्कल का डायामीटर हो जाएगा। ये सर्कल, ये मैं लिख देती हूँ, ये सर्कल का तो होगा डायामीटर, एंड स्क्वायर का क्या होगा? ये स्क्वायर का होगा डायगोनल। ये स्क्वायर का क्या हो जाएगा? डायगोनल। ये हो जाएगा डायामीटर। सो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो स्क्वायर का डायगोनल होता कितना है? स्क्वायर का डायगोनल होता है अपना साइड इंटू √2, साइड √2। सो कितना हो जाएगा? 2√2। सो सर्कल का डायामीटर और स्क्वायर का डायगोनल एक ही जितना है, तो सर्कल का डायामीटर क्या होता है? 2r इज इक्वल टू 2√2। सो r कितना आ जाएगा? √2। और एरिया क्या हो जाएगा सर्कल का? एरिया सर्कल का कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर होता है। यस। सो पाई इंटू
√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई विल बी द आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना बी। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। ये मेरा मिरर है, इसके अगर मैं इसको जब मिरर के देखूंगी तो ये मेरा कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा अपना ऐसा। सो अब देखो कौन सा ऑप्शन है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर आ गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी साइड ऊपर आ गया, सिर्फ ऑप्शन क्या बचेगा ए। चलिए अगला देखो, 3 पर्सन ए बी सी रन्स अ बिजनेस टुगेदर एंड देयर शेयर्स आर दिस एंड दिस। ठीक है, सो ए है, बी है एंड सी है, तो इनका ये शेयर है। तो 17%, अगर मैंने टोटल मान लिया कि टोटल 100 ही मान लेते हैं हम, सो इसने कितना करा 17 करा, इसने 37 करा और इसने करा 46। एनी प्रॉफिट दे अर्न इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर। तो उन्होंने बोला प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके शेयर के। तो ये तो उनके शेयर्स ही तो हैं, ये उनका शेयर ही तो, कितना शेयर उन्होंने लगाया। उन्होंने बोला डिफरेंस ऑफ बी एंड ए ऑन गिवन डेट इज 1000। सो उसने मुझे बता रखा है कि बी और ए का जो डिफरेंस है कितना है 1000। सो इधर कितना है 20 यूनिट, 20 यूनिट की वैल्यू अपने को 1000 दे रखी है। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। सो उसने पूछा व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ सी ऑन दैट डे। तो सी का प्रॉफिट पूछा है, तो सी कितना है 56 यूनिट। तो कितना हो जाएगा 46 इंटू 50, दिस विल गिव अस 2300। ठीक है, ये अपना हो जाएगा आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी हैव। यस, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज। तो मुझे पता है कि सर्कमफेरेंस क्या है सर्कल की। ये सर्कमफेरेंस होती क्या है सर्कल की, देखो ये सर्कल है, सर्कमफेरेंस क्या होती है, ये वाला एरिया जो आप छू सकते हो उसे ही सर्कमफेरेंस कहते हैं। और जब हम वैसे 3D फिगर्स में बात करते हैं तो उसे हम सरफेस एरिया बोलते हैं। सो क्या होती है सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू उसने मुझे 2 पाई दे रखी है। सो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, रेडियस मुझे पता चल गई 1। अब उसने बोला देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। अभी हमने इसके ऊपर बात करी है पिछले क्वेश्चन में ही, तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, रेडियस और सर्कल का तो डायमीटर मतलब 2, और ये स्क्वायर का क्या होगा डायगोनल। सो a√2 की वैल्यू आ गई 2, दिस इज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। a इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर, a साइड ऑफ स्क्वायर मैंने कंसीडर करा है, a साइड ऑफ स्क्वायर, और डायगोनल कितना हो जाएगा a√2। सो a√2 की वैल्यू 2 है, सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। सो एरिया कितना आ जाएगा a स्क्वायर मतलब 2, दिस विल बी द आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना डी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। कीप लर्निंग गाइस एंड शेयर द वीडियो, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड काइंडली कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, सो दैट हम लोग आगे कंटिन्यू कर पाएंगे इन वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।